बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मैथ जोन 360। आज से हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। अ नंबर ऑफ द फॉर्म जी विच इज इक्वल टू ए प्लस बी होता, या इसको इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं ए बी। ये जो फॉर्म है ए बी हमारे पास है, इसकी पोलर फॉर्म, इसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। वेयर ए एंड बी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब यहाँ पे ए और बी कोई भी रियल नंबर ना होंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 3 4 कुछ भी आप ले लें। और अयोटा क्या होता है, -1 का स्क्वायर रूट ये अयोटा के इक्वल होता है। तो इस तरह के नंबर्स को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में मजीद दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रियल पार्ट और दूसरा होता है इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे जो ए है हमारे पास, ये है इसका रियल पार्ट, और बी जो है इसका, ये इसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। जैसे कि आप ये देखें, रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर लेट जी विच इज इक्वल टू ए प्लस बी अयोटा बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन ए इज कॉल्ड अ रियल नंबर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट हम यूं करते हैं, आर ई इंटू जी विच इज इक्वल टू ए। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में देखें, लेट जी विच वॉज ए प्लस बी होता बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन बी इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, आई एम इंटू जी विच इज इक्वल टू बी। ये हमारे पास इसका है रियल, मतलब अगर हमने कोई भी फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसके रियल पार्ट को डिनोट करना तो आर ई इंटू जी लिखना है हमने। अगर उसके इमेजिनरी पार्ट को डिनोट करना है तो आई एम इंटू जी लिखना है। और नेक्स्ट हमारे पास है रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जैसे कि जी विच इज इक्वल टू ए प्लस बी अयोटा। तो ये हमारे पास रियल नंबर कब होगा, अगर हमारे पास बी जो है वो जीरो हो जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बी है ना, इसको हम जीरो कह लें, और ए को हम कुछ डिफाइन करा लें, फॉर एग्जाम्पल 1 डिफाइन करा लें। मतलब कुछ ये तो ए और बी तो रियल नंबर में से है ना, तो वहाँ ए को हम 1 डिफाइन करवा लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि ए बी सॉरी 1 भी रियल नंबर है। तो अगर बी जीरो हो जाए, तो इस तरह के जो नंबर फिर वो बनेगा उसको हम रियल नंबर कहते हैं। जैसे कि ये देखिए, -7 विच इज इक्वल टू -7 प्लस जीरो अयोटा। तो जीरो अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर तो जीरो बन जाएगा, तो फिर क्या बचेगा, -7। मतलब जिसमें हमारे पास इमेजिनरी पार्ट जीरो हो, उस तरह के नंबर को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। ओके, यहाँ पे एक नोट है हमारे पास, एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर विद जीरो इमेजिनरी पार्ट। मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट जीरो हो, तो वो क्या बन जाता है, रियल नंबर। तो फिर इससे हमारे पास एक रिजल्ट निकलता है कि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मतलब इसका जो उल्टा वो नहीं ट्रू। जैसे कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज रियल नंबर, नहीं ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, ऐसा कह सकते कि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद जीरो इमेजिनरी पार्ट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास प्योर इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें अगर हमारे पास जो इसका रियल पार्ट है ये जीरो हो जाए, मतलब ए जो है इसको अगर हम मतलब ए जीरो हो जाए, तो फिर हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, इसका इमेजिनरी पार्ट बचेगा। तो फिर हम उसको कहते हैं प्योर इमेजिनरी नंबर। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, -5 होगा, तो यहाँ पे ए क्या है, मतलब जो रियल पार्ट है वो जीरो है। तो फिर क्या बचेगा, -5 होगा, मतलब इसमें सिर्फ हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ही बचा है। तो फिर इस तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कहते हैं प्योर इमेजिनरी नंबर। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारे पास जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें इमेजिनरी पार्ट और कॉम्प्लेक्स पार्ट दोनों अगर जीरो हो जाए, तो फिर इस तरह के नंबर को हम कहते हैं जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर जी विच इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा इज कॉल्ड अ जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर इफ रियल पार्ट इक्वल टू जीरो एंड इमेजिनरी पार्ट आल्सो इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड अ जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिटी इन अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में यूनिटी क्या होती है, अ कॉम्प्लेक्स नंबर जी विच इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी इज कॉल्ड अ यूनिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर इफ ए यहाँ पे हमारे पास क्या हो, 1 हो, और बी हमारे पास 0 हो जाए। मतलब यहाँ पे क्या है, ए की जगह 1 आ जाए और बी जो है ये 0 हो जाए, तो फिर इस तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कहते हैं यूनिटी इन अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी इन अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फर्स्ट हम ये देखते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। एडिटिव आइडेंटिटी वो होती है कि किसी नंबर में हम क्या ऐड करें कि वो नंबर सेम आ जाए। फॉर एग्जांपल हम 2 में क्या ऐड करें कि आंसर 2 आ जाए, तो 2 में हम 0 ऐड करेंगे तो आंसर 2 आएगा, मतलब 2 की एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0। सेम इस तरह कॉम्प्लेक्स नंबर में भी एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, तो इसको हम डिनोट करते हैं 0 से। तो जी और डिफाइन ऐसी होती है कि 0 विच इज़ इक्वल टू 0 प्लस 0 अयोटा। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी होगी 0 प्लस 0 अयोटा। ये एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। दैट मीन्स व्हेन द वी ऐड
ज़ीरो मतलब ज़ीरो यहाँ पे ज़ीरो किसको डिनोट करेगा? ज़ीरो प्लस ज़ीरो आयोटा को, सिंपल ज़ीरो को डिनोट नहीं करेगा। टू एनी कॉम्प्लेक्स नंबर ज़ी देन रिजल्ट इज़ ज़ी। ये कि इसमें इसके कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको ऐड करें तो वो अगेन वही नंबर आ जाए, तो फिर वो क्या होगा, वो ज़ी उसका एडिटिव आइडेंटिटी होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, यहाँ पे हमारे पास एक ज़ी है, यू है 1 प्लस 3 आयोटा और फिर हमारे पास है इसका एडिटिव आइडेंटिटी। वो क्या है, 0 व्हिच इज़ इक्वल टू 0 प्लस 0, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो हमारे पास आंसर ज़ी आ जाएगा। तो फिर ये हम इसको कहेंगे कि ये ज़ी का एडिटिव आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे देखिए ज़ी प्लस 0, तो क्या आएगा, पहले रियल पार्ट में ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड होगा। तो 1 और 0 क्या होगा, 1 ही आएगा और 3 और 0 तो वो 3 आएगा। तो ये अगेन हमारे पास ज़ी बन गया। इसका मतलब है ये इसका क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी पहले ये देखते हैं कि सिंपल मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती क्या है। अब देखें 2, फॉर एग्जांपल 2 हमारे पास एक नंबर है, हम 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, तो 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। तो 2 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आ जाएगा, तो 2 को हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। सेम इसी तरह भी कॉम्प्लेक्स नंबर में भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। तो इट इज़ डिनोटेड एज़ अ 1। इसको हम 1 से डिनोट करते हैं और डिफाइन ऐसे होती है 1 व्हिच इज़ इक्वल टू 1 प्लस 0 है। तो मतलब इसमें हमारे पास इमेजिनरी पार्ट जो 0 होता है। अगर आप एडिटिव आइडेंटिटी में देखें तो उसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों 0 होते हैं। लेकिन आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में देखें तो इसमें हमारे पास इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। दैट मीन व्हेन वी मल्टीप्लाई 1 बाय एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब अच्छा यहाँ पे 1 सिंपल 1 नहीं पढ़ना आपने। इसको ऐसे पढ़ना है 1 प्लस 0 बेटा, मतलब 1 को किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएँ, तो अगेन हमारे पास रिजल्ट क्या बने, वही जो मतलब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया था, वही अगेन रिजल्ट आ जाए, तो फिर क्या कहेंगे हम, 1 को उसका कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फॉर एग्जांपल हमारे पास जी है 1 प्लस 3 आयोटा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे आपको 1 होगा और यहाँ पे भी 1 होगा। अब हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, तो मल्टीप्लिकेशन में कैसे होगा, 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा। जब 1 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 आ जाएगा, वो लिखा ही नहीं है, डायरेक्ट किया हुआ है। 3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 3 उल्टा आएगा, तो और 3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 आएगा, वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये देखिए अगेन हमारे पास वही सेम फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है। मतलब क्या है कि हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये सेम उसका रिज़ल्ट वही आ गया। तो 1 इसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 ये सिंपल 1 नहीं आपने समझना है, इसको आपने ऐसे ही लिखना है 1 प्लस 0 आयोटा। ये एमसीक्यूज़ में अगर आपको मतलब इस तरह की क्वेश्चन आ जाए, तो वहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन 1 होगा, एक ऑप्शन होगा 1 प्लस 0 आयोटा, तो आपने 1 प्लस 0 आयोटा को ही टिक करना है। ओके, ये था इसका कुछ बेसिक, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को देखा, फिर उसके हमने रियल पार्ट को देखा, उसके हमने इमेजिनरी पार्ट को देखा और इसके बाद हमने देखा कि रियल नंबर क्या होता है। फिर ये देखा रियल नंबर जो कि हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, बट हर कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होता। फिर हमने इसके प्योर इमेजिनरी नंबर को देखा, फिर ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर को देखा और यूनिटी देखी, फिर इसका एडिटिव आइडेंटिटी देखी, फिर हमने इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देखी और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ऑपरेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इनको डिस्कस करेंगे।